अनुराग भदौरिया जी, इस पूरे वाकये में देश की जनता ये जानना चाहती है कि दोस्त क्यों नहीं रहा, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में हमें साथ होना चाहिए था, क्यों नहीं है पता नहीं, अब हम अकेले अकेले लड़ रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे थे। दिल्ली चुनाव बहुत अहम चुनाव है। मैं समझता हूँ शायद वहां केजरीवाल जीत जाएंगे। कांग्रेस भी फ्रेम में है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। अच्छा होता अगर कांग्रेस और आपका अगर गठबंधन होता, लेकिन शायद वो नहीं होते दिख रहा है। तो अभी मैं यहां बैठ के शायद दिल्ली में क्या हो रहा है उसके बारे में ज्यादा कहना मुश्किल होगा। अब ये देख लीजिए, दोस्त ना रहा। वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जीत जाएंगे, लेकिन उधर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई केजरीवाल जी देशद्रोही हैं। ये चल क्या रहा है बता दीजिए ना। दोस्त हैं नहीं हैं, आप आप केजरीवाल जी के साथ हैं तो राहुल गांधी से दुश्मनी हो गई क्या? क्या चक्कर है बता दीजिए। हाँ देखिए, वो आप नहीं समझ पाएंगे, मैं बोल रहा हूं तो शायद आप समझ पाए। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में जो इंडिया गठबंधन है लोकतांत्रिक गठबंधन है। यहां हर नेता अपनी बात कह सकता है, अपने विचार व्यक्त कर सकता है, अपनी इच्छा बता सकता है, कोई रोक नहीं है। ये ऐसे ही तो हिंदुस्तान की ऐसी तो पार्टी होनी चाहिए। ऐसी तो हम लोगों ने परिकल्पना की थी जब संविधान और लोकतंत्र बना था कि नेता अपनी बात कह पाए। वो अपनी बात कह रहे हैं, खुले मन से अपनी बात कह रहे हैं। अब उसको कौन एक्सेप्ट करता नहीं करता दूसरी बात है, लेकिन अपनी बात कहने का अधिकार तो है। क्या एनडीए गठबंधन में क्या जेडीयू सीट मांग सकती है जो दिल्ली में लड़ती थी? क्या पासवान जी की पार्टी सीट मांग सकती है जो दिल्ली में लड़ती थी? क्या ये बोल सकते हैं अपनी शब्द? नहीं बोल सकते, क्योंकि इनको इनके यहां बोलने का इनको राइट ही नहीं है। इसलिए ये क्या कर रहे हैं कि मुद्दों पे चर्चा नहीं कर रहे। देखिए आप भी कितनी देर से किसकी बात कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन की आपने बात की नहीं की ना? क्यों? क्योंकि इंडिया गठबंधन की चर्चा करके असली मुद्दों से भटकाना है, बीजेपी को काम नहीं गिनाना है। वो जब इनसे पूछते यमुना नदी साफ नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी भी आधी सरकार वहां पे है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने वहां नदी साफ की, यमुना साफ की? क्योंकि वो भी तो लोकसभा के चुनाव में तो यही कहते थे ना, हम आएंगे स्वच्छ भारत देंगे। तो लोकसभा के चुनाव में जब स्वच्छ भारत की बात करते थे, आधी सरकार दिल्ली में उनकी चलती है, क्यों नहीं यमुना साफ की उन्होंने? क्यों वहां पे पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ा हुआ, लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया है? अगर कोई व्यक्ति चिंतित, कोई व्यक्ति परेशान है, सांस से परेशान है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो क्या केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या वो जिम्मेदारी से भाग जाएगा? क्या दिल्ली के लोग हिंदुस्तानी नहीं है? क्या हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं? क्या हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली नहीं आता है जहां की देश में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है? अपनी चीजों से कैसे भाग सकती है सरकार? सब समझ गई। आपने कहा था मैं जब बोलूंगा तो आप समझ जाएंगी। मैं सब समझ गई मैं। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं जो समझी हूँ वो आपसे पूछना चाहती हूँ। मैं समझ गई कि यमुना साफ करने का प्रॉमिस केजरीवाल करेंगे, लेकिन उसको साफ करने का काम मोदी जी करेंगे, यही समझा रहे हैं ना अनुराग भदौरिया जी। अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं कि आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, एनडीए की नहीं। एनडीए की भी कर देती हूँ, तस्वीरें चलवा देती हूँ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में थे, पवन कल्याण और नायडू जी के साथ बैठे हुए थे, वो एनडीए चला रहे थे। चलिए, आप बहुत मिस करते हैं नरेंद्र मोदी जी को, तो मैं उनकी तस्वीरें भी लगा रही हूँ। आज थे वहां अपने अलायंस पार्टनर के साथ और वहां सुर से सुर मिल रहा था। यहां ऐसा राग चल रहा है कि समझ नहीं आ रहा सुर कहां है, ताल कहां है। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कितनी अच्छी बात कही, डेमोक्रेटिक इंडिया अलायंस, इसमें आजादी है सबको सब कुछ कहने की। यहां तक के दोस्त एक दूसरे को देशद्रोही कह रहे हैं डेमोक्रेसी के खातिर। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ऐसी होती है डेमोक्रेसी? नवका जी बात समझिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कोई गुंजाइश समाजवादी पार्टी नहीं देना चाहती। तेजस्वी यादव अपने हिस्से में से जरा सा भी कांग्रेस पार्टी को नहीं देना चाहती। लेकिन देश की ममता बनर्जी कांग्रेस को भला क्यों देंगी ये हर कोई जानता है। उद्धव ठाकरे इस गठजोड़ से पूरी तरह से निकलने की तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर है उनको एक अवसर मिला तो अरविंद केजरीवाल के बहाने वो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं खड़े हैं, वो अपनी वाली जमीन थोड़ी ठीक रहे उसकी कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1, डेमोक्रेसी में अभी अगर यही नविका जी ने शो शुरू किया होता और कहते हैं कि देखिए पवन कल्याण के साथ, चंद्रबाबू नायडू के साथ एनडीए का क्या गठजोड़ है, कितनी बढ़िया केमिस्ट्री है, चुनाव हो गए इतने से, तो तुरंत आता
कि देखिए मीडिया तो सिर्फ और सिर्फ एनडीए की बात करता है, लड़ हम रहे हैं, बयान हम दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ जितने तरह की नूरा कुश्ती है, मारा मारी हम कर रहे हैं, देशद्रोही हम बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। अब बात आप एनडीए की करती हैं। मुश्किल यही है नविका जी, ये गठजोड़ मैंने पहले भी कहा था, फिर दोहरा रहा हूं, ये गठजोड़ है ही नहीं, ये मौका परस्ती में जहां जब जिसको मिले तब साथ में, वरना लंगड़ी मार के दूसरे को गिरा दिया, ये खेल चलता है। मैं आज पूछना चाहती हूं और ढांडा साहब आपसे पूछना चाहती हूं। चलिए, कांग्रेस को आपने अलग कर दिया, सारे अलायंस पार्टनर्स इंडिया अलायंस के आपके साथ हो गए, बहुत अच्छी बात है, देश के सामने ये सच तो आ गया। आपने कहा आप काम की राजनीति करेंगे, काम की राजनीति में ये पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए कहां से आ गए? ये सनातन धर्म की याद आज क्यों आ गई? क्या ये कांग्रेस के साथ भी जो पूरी लड़ाई है ये उस माइनॉरिटी वोट बैंक की है कि भाई कांग्रेस को एक तरफ करो, ममता जी को ले आओ, अखिलेश को ले आओ, ताकि माइनॉरिटी वोट हमारे पास आ जाए, और उधर सनातन धर्म की वाहवाही शुरू कर दो ताकि एक और वोट बैंक की तरफ आप अपना हाथ बढ़ा सकें? नहीं, देखिए इसमें क्या बुराई है, मतलब मुझे तो ये बात कभी भी समझ नहीं आई कि जब हम ये कहते हैं ये क्यों किया आपने, भाई इसमें बुराई क्या है? दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, दिल्ली का एक वर्ग है, दिल्ली की सरकार का काम है कि दिल्ली में रहने वाले सभी लोगों, सभी वर्गों का ख्याल रखें। हमें लगा कि इनको जरूरत है, पुजारी एक गरीब परिवार होता है, सुबह 3 बजे उठते हैं, सारा दिन जो भक्त हैं उनको भगवान के दर्शन कराते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं। अगर उनके परिवार के बारे में कुछ अच्छा सोच लिया तो इसमें बुराई क्या है? इसकी तो तारीफ होनी चाहिए। आपको तो नाविका जी ये कहना चाहिए था कि एक अच्छा एग्जाम्पल दिया अरविंद केजरीवाल जी ने, अब बीजेपी को 22 राज्यों में लागू करना चाहिए इस योजना को। ये तो अच्छी बात है कि हम ये कर रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? दूसरी बात कि जो आपने कहा कि गठबंधन में जिस तरीके से टकराव या ये सब चीजें, ये भारतीय जनता पार्टी से भी तो पूछिए ना कि पीडीपी से इनकी क्षणिक मोहब्बत क्या थी। ये जो नीतीश कुमार जी के साथ बार बार लौटते हैं, ऐसे बार बार लपेटे मारते हैं, वो क्या है? इनके साथ भी तो ये सब है ना, शिवसेना के साथ कभी नजदीकियां थी, आज दुश्मनी है, इनके साथ भी है। सवाल उनसे भी वही होता है। अपॉर्चुनिस्ट तो भारतीय जनता पार्टी भी रही है गठबंधन के मामले में। हमने तो एक जायज सा सवाल ये उठाया है कि दिल्ली में मुकाबला काम और शिकायत के बीच में है। ये शहजाद जी ने बिल्कुल ठीक कहा, 7 के 7 सांसद इनके जिताते हैं दिल्ली के लोग, 7 सांसद। आधी सरकार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की है, आधी सरकार आम आदमी पार्टी की है। 7 सांसद जिताने का सिला पता है क्या दिया इन्होंने? 2 चीजें हैं इनके जिम्मे, एक लॉ एंड ऑर्डर और एक लैंड। लॉ एंड ऑर्डर की हालत आप देख लीजिए, गैंग पनप रहे हैं, 50 गाड़ियां हर थाने में हर हफ्ते चोरी हो रही हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है खुलेआम, गैंग वॉर हो रहे हैं खुलेआम। अमित शाह जी चैन की नींद सो रहे हैं, अमित शाह जी उस पर कोई काम नहीं करेंगे। सारे गैंग्स को सरपरस्ती है, फिरौती वसूलो, पैसा इकट्ठा करो। शहजाद पूनावाला जवाब हालत की तो ये, लैंड की हालत आप देख लीजिए, पूरी दिल्ली का किसान। देखिए नाविका जी, केवल आपसे एक रिक्वेस्ट है, नाविका जी केवल आपसे एक रिक्वेस्ट है, नाविका जी केवल आपसे एक रिक्वेस्ट है। ऑलरेडी हमारे साइड के पैनलिस्ट दोनों पर जवाब दीजिए। शहजाद जी, सबका जवाब दूंगा नाविका जी, पर आपसे फ्लोर एक इज रिक्वेस्ट योर, है, जनता के भी सवाल है, फ्लोर इज योर। शहजाद जी बोलिए। बिना इंटरप्शन के नाविका जी, जो केंद्र के विषय में आते हैं, केंद्र के चुनाव तो अभी हुए हैं, लैंड और लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं संभाल रहे होते तो 7 में से 7 सीट लगातार नहीं देती। और हमने तो उस पर रिपोर्ट कार्ड न केवल दिया, मैंने तो अभी स्टार्टिंग में गिनवाए कि केंद्र ने क्या क्या काम किए, पर मैंने 5 काम मांगे अनुराग ढांडा जी से, उन्होंने नहीं गिनवाए। अब दूसरी बात उन्होंने जो की सनातन की बारे में, अरे सर आप 5 सालों से तो इमामों के वजीफे दे रहे थे, आप 6 सालों से वक्फ की जेबें भर रहे थे, और सनातन का याद आपको 2024 के अंत में आया। अरे भाई अगर आपकी नियत होती, हमने तो उत्तर प्रदेश में 2019 से दिया है, हमने मध्य प्रदेश में 2018 से दिया है, हमने तो आंध्र प्रदेश में 2020 से दिया है। अरे सुन लीजिए मैम, नाविका जी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया।